सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। मेष राशि के जो जातक हैं, जून का महीना, जून 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जून 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग, शिक्षा, ये सारी चीज़ें किस तरह से रहने वाली है, एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ जून महीना के लिए आपके लिए क्या खास उपाय है ये भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मेष राशि के जो जातक हैं, जून महीने में जो आपकी कुंडली बन रही है, कुंडली का जो प्रथम भाव है वहां पर मंगल महाराज जी विद्यमान है। प्रथम भाव जहां से आपका तन देखा जाता है, आत्मसम्मान देखा जाता है, प्रतिष्ठा देखा जाता है, जहां से आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो संबंधित समस्याएं होती हैं वो देखी जाती हैं, उस जगह पर मंगल महाराज जी विद्यमान है। मंगल महाराज आपके स्वामी भी हैं। कुंडली का जो दूसरा भाव है जहाँ से आपका धन देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, आपकी वाणी देखी जाती है, उस जगह पर चार ग्रह विद्यमान हैं। सूर्य महाराज जी विद्यमान है, बुध महाराज जी, साथ ही साथ गुरु महाराज और शुक्र महाराज, ये चारों ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान हैं। साथ ही साथ केतु महाराज, ये आपके कुंडली के छठे भाव में, जहाँ से आपके शत्रु देखे जाते हैं, पीड़ा देखा जाता है, दर्द देखा जाता है, जहाँ से आपके ऋण देखे जाते हैं, वहां पर केतु महाराज जी विद्यमान है। साथ ही साथ कुंडली का जो एकादश भाव है, लाभ का भाव है, वहां पर शनि महाराज जी विद्यमान है। एकादश भाव जहां से आपका गोल देखा जाता है, उद्देश्य देखा जाता है, लक्ष्य देखा जाता है, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है। साथ ही साथ कुंडली का जो द्वादश भाव है, जहां से आपके खर्चे देखे जाते हैं, व्यय देखे जाते हैं, कर देखा जाता है, टैक्स देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, वहां पर चंद्रमा और राहु महाराज जी विद्यमान है। शुरुआती के दिन पे जून के महीने में तीन ग्रह आपके कुंडली में परिवर्तन होने जा रहे हैं। 12 जून को शुक्र महाराज जी मिथुन राशि पे परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 जून को बुध महाराज अपने ही राशि पे गोचर करने जा रहे हैं और 15 जून को सूर्य महाराज जी परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनका क्या प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर पड़ेगा, एक एक करके सारी चर्चा आराम से आपकी इस वीडियो में करता हूं। यदि बात करें आपके सर्वप्रथम स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो हैं आपकी कुंडली में मंगल महाराज। मंगल महाराज आपके स्वामी भी हैं। इस समय वो कुंडली के प्रथम हाउस में बैठे हुए हैं, जहां से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, उस जगह पर मंगल महाराज जो आपके स्वामी है वो स्वयं विद्यमान है। तो जून महीना आपके स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया जाने वाला है। यदि आप किसी रोग से पहले से पीड़ित हैं तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। जून के महीने में, जून का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया जाने वाला है। बात करते हैं यदि आपके शिक्षा का, शिक्षा के जो कारक देव हैं वो हैं सूर्य महाराज, और ये आपके कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के जो कारक देव हैं वो हैं गुरु महाराज, स्वामी सूर्य महाराज। ये दोनों इस समय कुंडली के दूसरे भाव में विद्यमान हैं। दूसरा भाव जो होता है वो आपके धन का होता है, कुटुंब का होता है, यहाँ से आपकी वाणी देखी जाती है। तो यहाँ पर तो सूर्य महाराज भी बैठे हैं और गुरु महाराज भी बैठे हैं, तो शिक्षा तो आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे ही 15 जून को सूर्य महाराज परिवर्तन करके कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो आपका जो शिक्षा का प्रमाण है, सरकारी कामकाज से जो जुड़ा हुआ है, यदि आप सरकारी पढ़ाई करना चाहते हैं या सरकारी में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उचित रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको देखने को। शिक्षा के प्रमाण में जब तक सूर्य महाराज चेंज नहीं हो रहे तब तक तो आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आपको 15 जून के बाद आएगा। 15 जून को जैसे ही सूर्य महाराज परिवर्तन करके कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ के कारक देव मंगल महाराज हैं और वो पूरी तरह से आपके स्वामी भी है, तो हर तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। शिक्षा के मामले में, सरकारी कामकाज के मामले में मंगल महाराज यहाँ पे सूर्य महाराज को सपोर्ट करेंगे। गुरु महाराज तो अभी फिलहाल इसी जगह पे बैठे रहेंगे। तो शिक्षा का
आपका जो ये महीना है, जून का महीना, वो अच्छा जाने वाला है पढ़ाई लिखाई के लिए। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का, प्रेम प्रसंग का जो देख रेख होता है वो भी कुंडली के पंचम भाव से होता है। पंचम भाव जो होता है वो आपके प्रेम प्रसंग का भी होता है। और यहाँ के जो कारक देव हैं गुरु महाराज, वो आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए, जब तक वहाँ पर उनके साथ सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, ये चारों ग्रह बैठे हुए हैं, तब तक आपका प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं रहेगा। कहा जाता है कि यदि 4 लोग साथ में रहेंगे या 4 बर्तन साथ में रहेगा तो ज़रूरी है कि वो सही से रहेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। उसके अंदर आवाज़ निश्चित रूप से आएगी ही आएगी, खटपिट होना ही होना है। तो 4 ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं। 12 जून को शुक्र महाराज जी परिवर्तन हो जाएंगे, 14 जून को बुध महाराज जी परिवर्तन हो जाएंगे और 15 जून को सूर्य महाराज जी परिवर्तन हो जाएंगे। तब जाके आपका जो प्रेम प्रसंग है 15 जून के बाद अच्छा रहेगा। बात करें यदि आपके कैरियर पे, आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। भाग्य के जो कारक देव है गुरु महाराज, गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि ये कुंडली के पंचम भाव को छोड़ के 6ठे भाव पे पड़ रहा है। 6ठे भाव पे केतु महाराज जी विद्यमान है। तो यहाँ पर भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा। यदि आप कहीं लोन ले रहे हो या ऋण वगैरह ले रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, आपके मन में भ्रांति केतु महाराज उत्पन्न कर सकते हैं। भाग्य यहाँ पे आपका बहुत ही कम साथ देने जा रहा है। कुंडली का जो अष्टम भाव है वहाँ पर भी आपके गुरु महाराज की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके कर्म भूमि पर पड़ रही है, कैरियर पे पड़ रहा है। तो कैरियर आपका अच्छे तरीके से चमकने जा रहा है। जून महीने में यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पे आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो यहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके कर्म के ऊपर पड़ रही है। यदि आप अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन कर्जे वगैरह लेते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऋण वगैरह बहुत कम लीजिएगा। जून के महीने में आपके लिए कर्ज लेना अच्छा नहीं रहेगा। बात करें यदि आपके कैरियर के जो स्वामी हैं वो आपके शनि महाराज है, कर्म भूमि पे हैं। वो अपने ही घर में कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए, लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो जून महीना आपके लिए लाभ का प्रमाण बढ़ा रहा है। तो जून महीना आपके लिए लाभदायी रहेगा। स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी तकलीफ आएगी आपको। तो इस महीने के लिए उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, यदि आप ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं या धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम में हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपकी कुंडली के जो जितनी भी समस्या है उससे आप बच सकते हैं। साथ ही साथ आप हर मंगलवार के दिन शिव जी की आराधना करिएगा और उनके ऊपर लाल चंदन जरूर चढ़ाइएगा। मात्र इतना करने से जून महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे में समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।